साथियों, ये ब्रह्मांड, ये कायनात, ये प्रकृति हमें रोजाना तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से अपने सौभाग्य को जगाने का अवसर देती रहती है, लेकिन हम अविद्या के चलते, अज्ञान के चलते अपनी झोली भर नहीं पाते। सूर्य तो रोज निकलता है, लेकिन कितने लोग सूर्य उदय के समय उसकी जो अमृतमय रश्मियां हैं उसका आनंद लेते हैं। साथियों, बात करना है 27 फरवरी 2026, बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा अलौकिक, बड़ा सौभाग्य भरा दिन। न केवल वो दिन एकादशी का है, बल्कि आमल की एकादशी। अभी आप देख रहे हैं कि प्रकृति बदलने को है। आंवले के वृक्ष की पूजा की बहुत बड़ी पौराणिक परंपरा भारत में रही है, और 27 फरवरी 2026 जो कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी है, बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी है। केवल मात्र इस दिन दान से, जप से और व्रत से आप अपने सौभाग्य को जगा सकते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये केवल शास्त्र नहीं कहते, ये विज्ञान भी मानता है। साथियों, चंद्रमा की जो कलाएं हैं, पहले अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक 15-15 दिनों में वो रोज थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता है। फिर पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक उसकी कलाएं जो हैं वो शनह शनह रोजाना समाप्ति की तरफ जाता है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो चंद्रमा की प्रत्येक कला का हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर, हमारी इनर सोल पर, अनकॉन्शियस माइंड पर बड़ा गहरा असर होता है। साथियों, अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो बिल्कुल स्थायी और सही समाधान पर पहुंचेंगे। तो जो बीच के दिन हैं 1 तारीख से 15 तारीख, यहां पर मैं अंग्रेजी कैलेंडर की बात नहीं कर रहा, यहां पर मैं प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा या प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या की बात कर रहा हूं। तो उसके बीच में जो एकादशी नाम की तिथि आती है, वो तिथि संतुलन की तिथि है। और यदि हम चाहते हैं कि हम संयमित, सौभाग्यपूर्ण जीवन जिएं, तो एकादशी का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। साथियों, बात करें तो 27 फरवरी 2026 को प्रातःकाल आपको जो मंत्र जाप करना है, और दिन में फिर कभी भी आप दान कर सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। हालांकि जो एकादशी तिथि है वो आज ही रात्र 12:33 से लेकर के कल अर्थात 27 फरवरी को रात 10:32 तक रहेगी। और 4 बड़े ही सुंदर योग हैं इस एकादशी पर। सर्वार्थ सिद्धि योग है, मतलब कोई भी कार्य करें उसके सिद्धि के लिए, लेकिन अभी होलाष्टक चल रहे हैं तो ये मैं संयम को लेकर के बात कर रहा हूं। रवि योग है, आयुष्मान योग है और सौभाग्य योग है। ये 4 बहुत अच्छे योग यहां पर हमें दिख रहे हैं। तो जब अति होती है किसी भी चीज की, तो अति सर्वत्र वर्जित है। किसी भी चीज की अति नहीं मानी गई है, अच्छी नहीं मानी गई है। तमस जो है वो एक तरफ है, मतलब अंधेरा, निष्क्रियता। एक तरफ है रजस, मतलब अति कर्म, और इन दोनों के बीच में क्या है? सत्व। एकादशी का जो व्रत है वो हमारे भीतर सत्व गुण उत्पन्न करने का सामर्थ्य पैदा करता है। तो इस आमल की एकादशी आप आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना करें, और अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, आंवले के बहुत से रूप आपको आज की तारीख में बाजार में उपलब्ध हैं, तो किसी न किसी रूप में आंवले का दान अवश्य करें। और घर पर यदि आपके तुलसी की माला है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप 108 बार प्रातःकाल आप जरूर करें, स्नान आदि से निवृत्त होकर के। तो ये जो आंवला एकादशी है, ये आपके लिए सौभाग्य को जगाने वाली, शुभत्व को जगाने वाली, संयम को जगाने वाली, जीवन में संतुलन लेकर के आने वाली और जीवन में आनंद लेकर के आने वाली अवश्य साबित होगी। तो आइए साथियों, बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और आज का जो कमेंट है वो NVN क्लासेस इस आईडी से हमें प्राप्त हुआ है,
और आप लिखते हैं, अगर कन्या लग्न में चतुर्थ भाव में स्थित शनि पर सूर्य की सप्तम दृष्टि हो तो क्या नीलम पहन सकते हैं? मैं बाईं आंख से देख नहीं पाता हूं, नीलम पहनने से दृष्टि संबंधी परेशानी बढ़ेगी या फिर उसमें कोई लाभ पहुंचेगा? देखिए, बहुत सही प्रश्न आपने पूछा है, हम इसको कुंडली के माध्यम से ही जान लेते हैं। तो कन्या लग्न की जन्म पत्रिका जिसमें कि शनि एक अति योग कारक ग्रह है, चतुर्थ भाव में विराजमान है, इसलिए नीलम जरूर धारण करना चाहिए। लेकिन आपको जो ये नेत्र संबंधी, आंखों संबंधी जो समस्या है, इसका कारक भी आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य ही है, क्योंकि सूर्य द्वादश भाव का, त्रिक भाव का लॉर्ड है और दशम भाव में विराजमान है, चतुर्थ भाव को वो दृष्टिपात कर रहा है। जैसे सूर्य, जैसे प्रकाश से ही सारी चीजें देखी जा सकती है, बिना प्रकाश के हम नहीं देख सकते, तो कुंडली में यदि मारक है सूर्य तो उसने नेत्र संबंधी ये परेशानी दे दी। आप निसंदेह रूप से शनिदेव का रत्न नीलम जरूर धारण करें, वो आपको आरोग्य प्रदान करेगा। और साथ ही सूर्य को नियमित रूप से जल अवश्य समर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।